हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम षणमुगा हॉस्पिटल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी है 2020 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि जब कोविड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तभी ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था। तो ये हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली षणमुगा हॉस्पिटल में हमें यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल नजर आता है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमें यहाँ पे करंटली भी नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल बेड कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 151 बेड की टोटल कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये हॉस्पिटल कंपनी का कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में ये कंपनी का हॉस्पिटल हमें यहाँ पे नजर आता है। टोटल अगर हम एरिया की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 45,000 स्क्वायर फीट का हमें यहाँ पे टोटल ये एरिया कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो एक अच्छा खासा हॉस्पिटल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव बात ये है कि यहाँ पे अभी करंटली कंपनी का एक ही हॉस्पिटल हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी ये जो कंपनी भी हमें फंड रेज करती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पे कोई एडिशनल और नए हॉस्पिटल्स खोलने के रिगार्डिंग यहाँ पे फंड हमें यहाँ पे रेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ जो थोड़े बहुत जो मेडिकल इक्विपमेंट जो हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको रिगार्डिंग यहाँ पे ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी एडिशनल जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो यहाँ पे कंपनी को खरीदने, तो उसी के रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इसके 2022 में लगभग 41 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में गिर के अराउंड 39 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। फिर ये नंबर में थोड़ा सा बढ़ के फिर से 43 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे, अराउंड 24 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पूरे साल में लगभग 49 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखा जाए तो कहीं नहीं कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 3.5 साल का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। नंबर क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एक ही हॉस्पिटल आपका है, उसकी वजह से आप बियॉन्ड पॉइंट ग्रो नहीं कर पा रहे हो। और इसके लिए अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो 6 करोड़ 72 लाख ये नंबर में गिर के अराउंड 4 करोड़ 76 लाख के लगभग ये नंबर में होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में ये नंबर में 5 करोड़ 26 लाख के लगभग ये नंबर में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया था। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे, अराउंड 3 करोड़ 24 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे साल में लगभग 6 साढ़े 6 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए, इसमें दिक्कत वाली बात ये रहेगी कि अगर हर साल अगर ये कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स अगर अच्छे तरीके से हमें बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि हर साल जो खास करके जितने भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी सैलरीज काफ़ी स्पीड अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 10-15% हमें यहाँ पे जो डॉक्टर की सैलरीज होती है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। क्योंकि जो हाई क्वालिटी डॉक्टर होता है उसको आपको रिटेन करने के लिए उसको काफ़ी अच्छी सैलरीज आपको देनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि आने वाले टाइम पे जो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आपके रेवेन्यू के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे कहीं नहीं कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आने वाले टाइम पे भले आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आ सकती है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को देख के यहाँ पे लगता है। अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो 54 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 2000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,08,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 20 करोड़ 62 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, तो अराउंड 50% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 10-10.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे, तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 19 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 19 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 20 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 73-74 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। अभी लगभग 11-12 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कोई हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये कंपनी के अंदर ग्रोथ के नंबर नहीं है, एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा यहाँ पे 13-14 या फिर 15 से ज़्यादा का पी रेशियो मार्केट में ये कंपनी को मिलेगा। और मिलेगा तब मिलेगा जब अगर ये कंपनी ये बोलती है कि हम आने वाले टाइम पे 2-3 और नए हॉस्पिटल्स यहाँ पे बनाएंगे, तो मार्केट को लगेगा कि यहाँ पे जब ये 2-3 नए हॉस्पिटल और खुल जाएंगे, तो वहाँ पे एक अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे ये कंपनी का आता हुआ नजर आ सकता है।
तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे और कोई QIB और कोई एंकर कोटा भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। और जिस तरीके का खास करके SME कंपनी में अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके की लिक्विडिटी प्रॉब्लम अभी खास करके हमें भी नजर आ रही है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलरली IPO को अवॉइड करना चाहिए। भली वैल्यूएशन वाइज हमें यहाँ पे थोड़ा ये सस्ता ही IPO लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर वैल्यूएशन वाइज भली सस्ता है, लेकिन कंपनी वाइज अगर हम बात करेंगे, कोई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ अगर हमें यहाँ पे नजर आती, कुछ अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बिजनेस मॉडल में कुछ हमें यहाँ पे नजर आता है, तो वहाँ पे फिर भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता था। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे यही रहेगा कि ये IPO को अवॉइड करना ही सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि षणमुगा हॉस्पिटल के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।